सनातन धर्म के 18 महापुराणों में मार्कंडेय पुराण की गणना 7वें स्थान पर होती है। मार्कंडेय पुराण में कुल 137 अध्याय और लगभग 9000 श्लोक हैं। मार्कंडेय पुराण में सबसे पहली कथा आती है अप्सरा वपु को महर्षि दुर्वासा का श्राप देने की कथा। कथा की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। एक बार व्यास जी के महातेजस्वी शिष्य श्री जैमिनी जी मार्कंडेय जी के आश्रम में पहुंचते हैं। वहां मार्कंडेय जी तप और स्वाध्याय में लगे हुए थे। उनसे जैमिनी जी उनका आदर सत्कार करके उनको प्रणाम करके उनसे पूछते हैं कि भगवान, महात्मा व्यास के द्वारा विरचित महाभारत अनेक शास्त्रों के दोष रहित एवं उज्जवल सिद्धांतों से परिपूर्ण है। वो बहुत ही सहज, शुद्ध और छंद आदि की शुद्धि से युक्त और बहुत ही अच्छा शास्त्रों में सर्वोत्तम ग्रंथ है। जैसे देवताओं में विष्णु, मनुष्यों में ब्राह्मण और संपूर्ण आभूषणों में चूड़ामणि श्रेष्ठ है, जिस प्रकार आयुधों में वज्र, इंद्रियों में मन प्रधान माना गया है, उसी प्रकार समस्त शास्त्रों में महाभारत उत्तम बताया गया है। भगवान, इस प्रकार यह महाभारत उपाख्यान वेदों का विस्तार रूप है। इसमें बहुत से विषयों का प्रतिपादन किया गया है। मैं इसे यथार्थ रूप से जानना चाहता हूँ, इसीलिए आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। भगवान, जगत की सृष्टि, पालन और संहार के एकमात्र कारण भगवान जनार्दन निर्गुण होकर भी मनुष्य रूप में कैसे प्रकट हुए? द्रुपद कुमारी कृष्णा अकेली ही पांचों पांडवों की महारानी क्यों हुई? इस विषय में मुझे महान संदेह है। द्रौपदी के पांचों महारथी पुत्र जिनका अभी विवाह भी नहीं हुआ था और पांडव जैसे वीर जिनके रक्षक थे, अनाथों की भांति कैसे मारे गए? ये सारी बातें आप विस्तार पूर्वक कहिए। तो इस वचन में जैमिनी जी अपने 3 संदेह जो महाभारत को लेकर थे, बहुत बड़े उनके संदेह थे, उनको वो महात्मा मार्कंडेय जी से पूछना चाह रहे हैं। पहला संदेह क्या था कि भगवान नारायण जो निर्गुण हैं, जो सब सर्व जगह व्याप्त हैं, वो मनुष्य रूप में उन्होंने अवतार क्यों लिया, कैसे लिया? दूसरा उनका प्रश्न था कि द्रौपदी अकेले ही 5 पांडवों से उनका विवाह क्यों हुआ, ऐसा क्या कारण था, क्या कर्म था? तीसरा उनका संदेह था कि पांचों पुत्र जो द्रौपदी के थे, जिनको अश्वत्थामा ने सोते समय उनका सर काट दिया था, वो अनाथों की भांति कैसे मारे गए, जबकि उनके पांडव उनके रक्षक थे, जिन्होंने इतनी बड़ी कौरव सेना में विशाल विशाल शत्रुओं को और योद्धाओं को मार गिराया था। भगवान कृष्ण स्वयं जिनके साथ थे, वो अनाथों की भांति क्यों मारे गए? तो ये 3 संदेह के प्रश्न थे जो जैमिनी जी ने मार्कंडेय ऋषि के सामने रखे। मार्कंडेय जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, यह मेरे लिए संध्या वंदन आदि कर्म करने का समय है। तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर विस्तार पूर्वक देना है, अतः इसके लिए यह समय उत्तम नहीं है। हे जैमिनी, मैं तुम्हें ऐसे पक्षियों का परिचय देता हूँ जो तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देंगे और तुम्हारे सभी संदेह का निवारण करेंगे। वे इस समय विंध्यांचल पर्वत की कंदराओं में निवास करते हैं। द्रोण नामक पक्षी के वे 4 पुत्र हैं, जिनके नाम हैं पिंगाक्ष, विबोध, सुपुत्र और सुमुख। वे सदैव वेदों और शास्त्रों के तात्पर्य को समझने में उनकी बुद्धि कभी कुंठित नहीं होती। वे हमेशा शास्त्रों का चिंतन करने वाले हैं, अतः तुम उन्हीं के पास जाकर ये सभी बातें पूछो। जैमिनी जी ने कहा, ब्राह्मण, यह तो बड़ी अद्भुत बात है कि पक्षियों वाली बोली मनुष्यों के समान हो। पक्षी होकर भी उन्होंने यह अत्यंत दुर्लभ विज्ञान प्राप्त किया है। यदि तिर्यक योनि में उनका जन्म हुआ है तो उन्हें ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? वे चारों पक्षी द्रोण के पुत्र कैसे बतलाए जाते हैं और विख्यात पक्षी द्रोण कौन है, इस बारे में कृपया मुझे बतलाइए। मार्कंडेय जी बोले, मुझे ध्यान देकर सुनो। पूर्व काल में नंदन वन के भीतर जब देवर्षि नारद, इंद्र और अप्सराओं का समागम हुआ था, उसी समय की घटना है। एक बार नारद जी नंदन वन में देवराज इंद्र से मिलने गए। वहां देवराज इंद्र की सभा में पहुंचते ही
देवराज इंद्र ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया, उन्हें उचित आसन देकर बैठाया और फिर उनसे कहा कि हे देवर्षि, आप इन अप्सराओं में जो भी आपको उचित जान पड़े आप उसे आज्ञा दीजिए और वो यहाँ नृत्य करे। रंभा, मिश्र केशी, उर्वशी, तिलोत्तमा, मेनका आदि आपकी जिसमें भी रुचि हो आप उसी का नृत्य देखिए। यह सुनकर देवर्षि नारद बोले, इन अप्सराओं में जो अपने को रूप और उदारता आदि गुणों से सर्वसे श्रेष्ठ मानती हो वही मेरे सामने नृत्य करे। मुनि की ये बातें सुनकर वो अप्सराएं आपस में कहने लगीं, अरे मैं ही गुणों में सबसे श्रेष्ठ हूँ, मैं ही श्रेष्ठ हूँ। इस पर दूसरी कहती कि नहीं, तू नहीं, मैं श्रेष्ठ हूँ। इस तरह उनमें आपस में बातें होने लगी। इस पर देवराज इंद्र बोले कि तुम लोग आपस में बहस करने के बजाय देवर्षि से ही पूछ लो कि कौन श्रेष्ठ है और वे किसका नृत्य देखना चाहेंगे। इस पर नारद जी कहते हैं कि तुम सब में जो गिरिराज हिमालय पर तपस्या करने वाले मुनिश्रेष्ठ दुर्वासा को अपनी चेष्टा से क्षुब्ध कर देगी उसी को मैं सबसे अधिक गुणवती मानूंगा। अब दुर्वासा ऋषि के बारे में जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा, वो सबसे क्रोधित और बहुत जल्दी बात बात पे श्राप देने वाले ऋषि हैं। उनका नाम सुनते ही अप्सराएं जो हैं ठहर गईं। लेकिन उनमें एक अप्सरा थी वपु नाम की, जो स्वयं को बहुत ज्यादा गौरवान्वित महसूस करती थी क्योंकि उसने बड़े बड़े ऋषियों का तप भंग किया था। उसने आगे बढ़कर कहा कि जहां दुर्वासा मुनि रहते हैं मैं आज वहां जाऊंगी। दुर्वासा मुनि को, जो शरीर रूपी रथ का संचालन करते हैं, जिन्होंने इंद्रिय रूपी घोड़ों को उस रथ में जोत रखा है, एक अयोग्य सारथी सिद्ध कर दिखाऊंगी। अपने काम बाण के प्रहार से उनके मन रूपी लगाम को गिरा दूंगी, उनके काबू के बाहर कर दूंगी। ऐसा कहकर वो अप्सरा वपु हिमालय पर्वत पर गई और जहां महर्षि दुर्वासा का आश्रम था वहां से थोड़ी दूरी पर वह एक स्थान पर एक ठहर गई और गीत गाने लगी। उसकी वाणी से कोकिल के कलवर सा मिठास उत्पन्न हुआ। उस संगीत की मधुर ध्वनि जब कान में पड़ी तो दुर्वासा मुनि के हृदय में बड़ा विस्मय हुआ। वे उसी स्थान की ओर गए जहां वह मृदुभाषिणी बाला संगीत की तान छेड़े हुए थी। उसे देखकर महर्षि ने अपने मन को बलपूर्वक रोका और यह जानकर कि यह मुझे लुभाने आई है, वे क्रोध में आ गए और उन्होंने बड़े जोर से बड़ी ऊंची आवाज में बोला, आकाश में विचरने वाली मतवाली अप्सरा, तू बड़े कष्ट से उपार्जित किए हुए मेरे तप में विघ्न डालने आई है। अतः मेरे क्रोध से कलंकित होकर तू पक्षी के कुल में जन्म लेगी। ओ खोटी बुद्धि वाली नीच अप्सरा, अपना यह मनोहर रूप छोड़कर तुझे 16 वर्षों तक पक्षिणी के रूप में रहना पड़ेगा। उस समय तेरे गर्भ से 4 पुत्र उत्पन्न होंगे, किंतु तू उनके प्रति होने वाले प्रेम जनित सुख से भी वंचित रहेगी। शस्त्र द्वारा वध को प्राप्त होकर शाप मुक्त हो पुनः स्वर्गलोक में अपना स्थान प्राप्त करेगी। बस अब इसके विपरीत तू कुछ भी किसी भी प्रकार का उत्तर न देना। क्रोध से लाल नेत्र किए हुए महर्षि दुर्वासा इस तरह श्राप देकर उस अप्सरा को दुस्सह वचन कहकर इस पृथ्वी को छोड़ विश्वाश्रित गुणों से गौरवान्वित एवं उत्ताल तरंगों वाली आकाश गंगा के तट पर चले गए।